नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है उसका नाम है जीत का सफ़र। अगर आपको आज की कहानी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी अक्सर हमें ऐसे रास्ते पर ले आती है जहाँ हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, जहाँ अंधेरा इतना घना होता है कि रोशनी की एक भी किरण नज़र नहीं आती। लेकिन क्या ये सच है? क्या हार मान लेना ही एकमात्र रास्ता है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपको बताएगी कि कैसे एक साधारण इंसान असाधारण चुनौतियों का सामना करके अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है। ये कहानी है रवि की, एक ऐसे लड़के की जो भारत के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ जहां सुविधाएं कम थी लेकिन उसके सपने बड़े थे। रवि का बचपन गरीबी और अभावों से भरा था। उसके पिता एक छोटे किसान थे जिनकी ज़मीन इतनी उपजाऊ नहीं थी। माँ घर संभालती थी और परिवार की आय इतनी कम थी कि 2 वक्त की रोटी का भी मुश्किल से गुजारा हो पाता था। लेकिन रवि की आंखों में एक चमक थी। वो चमक थी अपने सपनों को पाने की। वो जानता था कि शिक्षा ही एकमात्र जरिया है जिससे वह अपने परिवार की गरीबी को दूर कर सकता है। रवि को अपने मन में लगता था कि मुझे पढ़ना है, मुझे बहुत पढ़ना है, मुझे अपने माँ बाप के लिए कुछ करना है। जहाँ दूसरे बच्चे खेल कूद में लगे रहते थे, रवि अपनी किताबों में खोया रहता था। उसे पता था कि उसके पास गंवाने के लिए समय बिल्कुल भी नहीं है। हर एक पल उसके भविष्य की नींव रख रहा है। रवि ने गांव के स्कूल में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया था। उसने हर परीक्षा में टॉप किया था। उसके शिक्षक उससे बहुत प्रभावित थे। उन्होंने रवि के माता पिता को सलाह दी कि उसे आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेज देना चाहिए। लेकिन पिताजी परेशान थे। वो कहते हैं कि मास्टर जी, आप तो सही कह रहे हैं, मेरा बेटा होशियार है, लेकिन शहर भेजना, वहाँ का खर्च हम कैसे उठा पाएंगे। माँ की आंखों में आंसू थे। हम तो चाहते हैं कि हमारा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, पर ये गरीबी हमें नहीं छोड़ती। रवि अपने पिताजी से कहता है, पिताजी आप चिंता ना करें, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूँगा। मैं शहर जाऊंगा और अपनी पढ़ाई पूरी करूंगा। और इस तरह रवि ने अपने सपनों की उड़ान भरी, एक अनजानी राह पर, एक नए शहर की ओर। उसके पास सिर्फ उम्मीद थी और कुछ नहीं। शहर में ज़िंदगी आसान नहीं थी। रवि को रहने के लिए एक छोटी सी कोठरी ही मिली थी जिसमें मुश्किल से एक आदमी ही समा सकता था। कॉलेज की फीस और रहने का खर्च जुटाने के लिए उसे रात में एक ढाबे पर काम करना शुरू करना पड़ा। दिन में कॉलेज की पढ़ाई, रात में ढाबे पर मजदूरी, नींद कम और थकान ज़्यादा। कई बार तो उसे भूखा भी सोना पड़ता था। रवि अपने मन में सोचता है, मैं थक गया हूँ, क्या मैं ये सब कर पाऊँगा? माँ बाप को मैंने जो सपने दिखाए हैं, क्या वो पूरे हो पाएंगे? लेकिन हर बार जब उसे लगता कि वो टूट रहा है, उसे अपने माता पिता का चेहरा याद आता। उनकी उम्मीदें उसे फिर से खड़ा कर देती। उसने कभी शिकायत नहीं की, उसने कभी हार नहीं मानी। उसका सिर्फ एक लक्ष्य था, पढ़ाई पूरी करना और अपने परिवार का सहारा बनना। ढाबे का मालिक एक दयालु और बूढ़ा व्यक्ति था। रवि को थका हुआ देखता है, वह रवि से बात करता है। ढाबे का मालिक मुस्कुराते हुए रवि से कहता है, देखो बेटा, जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, लेकिन जो उनसे लड़ता है वही जीतता है। तुम में वो जज्बा है। मैं तुम्हें थोड़ा कम काम दूंगा और तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ा दूंगा ताकि तुम पढ़ाई पर ध्यान दे सको। ढाबे के मालिक की मदद रवि के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं थी। उसे थोड़ी राहत मिली। अब वह पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दे पाता था। उसने और भी ज़्यादा मेहनत की। कॉलेज में वह सबसे आगे रहा। उसके प्रोफेसर भी उसकी लगन से प्रभावित थे। रवि ने एक बात सीख ली थी, जब आप सच्चे दिल से कुछ पाना चाहते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद करने लगता है। रवि के सपनों ने अब पंख फैलाना शुरू कर दिए थे। अपने कॉलेज के अंतिम वर्ष में उसने एक राष्ट्रीय स्तर की तकनीकी प्रतियोगिता में भाग लिया था। उसने एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया था जो ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को हल करने में मदद कर सकता था। उसने अपनी पूरी मेहनत और ज्ञान उस प्रोजेक्ट में लगा दिया था और नतीजा उसे प्रतियोगिता में पहला स्थान मिला। ये उसके लिए सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये उसके संघर्षों का फल था। उसने तुरंत अपने माता पिता को फ़ोन किया। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। पिताजी खुशी से, मेरा बेटा, माँ मेरा बेटा आज इतना बड़ा हो गया। माँ सिसकते हुए कहती है, मुझे पता था मेरा रवि एक दिन जरूर कुछ ना कुछ बड़ा करके दिखाएगा। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मिली जीत ने रवि के लिए कई दरवाजे खोल दिए थे। उसे देश की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में से जॉब के ऑफर आने लगे थे। उसने सबसे अच्छी कंपनी चुनी और अपने करियर की शुरुआत की। लेकिन रवि को ये नहीं भूलना था कि
कि वह कहां से आया है। अपने पहले वेतन से उसने सबसे पहले अपने माता पिता के लिए नया घर बनवाया, उन्हें वह सारी सुख सुविधाएं दी जिनसे वह जीवन भर वंचित रहे थे। गांव में अब रवि एक प्रेरणा था, एक ऐसा लड़का जिसने गरीबी को अपनी राह का रोड़ा नहीं बनने दिया। रवि ने अपनी सफलता की ऊंचाइयों को छुआ, लेकिन उसका दिल आज भी अपने गांव में ही था। उसने महसूस किया कि उसे अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। उसने अपनी नौकरी छोड़कर एक बिजनेसमैन बनने का फैसला किया। उसने अपने गांव में एक छोटा सा तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र खोला, जहां वह ग्रामीण युवाओं को कंप्यूटर और अन्य तकनीकी कौशल सिखाता था। उसका लक्ष्य था अपने गांव को आत्मनिर्भर बनाना। आज रवि का गांव बदल चुका है। वहां के बच्चे अब अच्छी शिक्षा पा रहे हैं, युवा रोजगार पा रहे हैं। रवि ने सिर्फ अपनी किस्मत नहीं बदली, बल्कि अपने पूरे गांव की तकदीर बदल दी। तो देखा दोस्तों, जिंदगी में कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं होती कि आप उसे पार नहीं कर सकते। रवि की कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची लगन और कड़ी मेहनत और अटूट विश्वास के साथ हम अपने हर सपने को साकार कर सकते हैं। चाहे आप कहीं से भी आते हो, आपकी पृष्ठभूमि कैसी भी हो, अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा है तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। अपनी मुश्किलों को अपनी ताकत बनाओ, अपने डर को अपने सपनों की सीढ़ी बनाओ और कभी हार मत मानो। याद रखो, आपकी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। अब तक के लिए धन्यवाद।